गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है सही दिशा में अकेले चलें। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। आज बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम एक समस्या बन चुका है। अगर ट्रेजेडी कहूँ तो गलत नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। देखो, +2 तक बच्चों का पूरा टैलेंट उनके नंबर पर डिपेंड होता है। बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का इतना प्रेशर होता है कि वो अच्छे मार्क्स लें। कुछ हद तक स्कूल का भी होता है, लेकिन पेरेंट्स का तो पूरा का पूरा मार्क्स पे टिका होता है। हर पेरेंट्स चाहता है कि स्कूल में नंबर 1 पर उसी का बच्चा आए, टॉप आए उसका बच्चा, सबसे ज्यादा मार्क्स आए उसके बच्चे, है ना। हर पेरेंट्स की ये इच्छा होती है। और दूसरा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसके लिए +2 में जिस बच्चे को 50-60% है और दूसरे बच्चे को अगर 90+ % है, कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि आगे की जो स्टडी है ना, आगे का जो कैरियर हमारा सिस्टम है, उसमें जो टेस्ट टेस्ट आगे होंगे, जो भी जिस भी तरह का टेस्ट बच्चा देना चाहता है, बड़ी बड़ी पोस्ट के हैं, सरकारी जॉब के हैं, जो भी है, उनमें जो बेस्ट है वही आगे है, उसी को बेस्ट माना जाता है। उसके +2 में कितने मार्क्स हैं कोई मायने नहीं रखता इस बात का। +2 में अगर मान लो एक बच्चे के 99% और दूसरे बच्चे के 60% है, लेकिन आगे जो तैयारी की है बच्चों ने, अगर 50-60 वाले बच्चे ने अच्छा कर दिया तो सच में वही बेस्ट है 99 वाले बच्चे से, +2 वाले बच्चे से। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम का लेवल बन चुका है। आप +2 के बाद जो बायोग्राफी उठाकर देख लो कैरियर की, जिस भी फील्ड में आपने जाना है वहां आपको एक टेस्ट देना होगा, एक परीक्षा पास करनी होगी। और वो परीक्षा में जो बच्चा कामयाब, जिस भी लेवल का हिसाब वो अपना दिखाएगा, वो उसी के अकॉर्डिंग ही उसको माना जाएगा। +2 के बेस पे, 10th के बेस पर जो नंबर उसके मार्क्स है, वो कोई मायने नहीं। लेकिन पेरेंट्स क्या इस बात को समझते हैं? पेरेंट्स क्या समझते हैं? देखो, यहाँ मैं ट्रेजेडी और समस्या की बात क्यों कर रही हूँ। पेरेंट्स की सोच इस बात पर आधारित है कि +2 तक अगर हमारा बच्चा टॉप रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करता है तो बच्चा करियर में पास हो गया है। लेकिन ये सच नहीं है। आपका बच्चा, मैं बता रही हूँ, चाहे 99% लेकर पास होता है +2 में, लेकिन आगे के जो टेस्ट है, जो आगे के एग्जाम है, हर लेवल पर है, जिस भी लेवल में, जिस भी फील्ड में वो जाएगा, हर फील्ड में एक टेस्ट होगा। और उस टेस्ट में जो बच्चा जितना करेगा, उसी के लेवल के हिसाब से उस बच्चे को आंका जाएगा। मायने रखता है कैरियर के लिए। और हम पढ़ाई किस के लिए करवा रहे हैं? कैरियर के लिए ही तो करवा रहे हैं, बच्चे की कामयाबी के लिए। इसलिए ये बच्चों के लिए ट्रेजेडी बन चुका है, समस्या बन चुका है हमारा एजुकेशन सिस्टम। पेरेंट्स की सोच अटकी हुई है +2 तक की पढ़ाई पर। मीन्स मतलब +2 तक टॉप रहे बच्चा, और टॉप रहने के लिए तो जो सिलेबस है ना, बच्चे ने सारा का सारा फोकस उसी पे करना होगा। ठीक है, सिलेबस पर फोकस किया बच्चे ने, पेरेंट्स की जो इच्छा ध्यान में रखकर और उसकी जो सोच बन गई है, उसके बाद बच्चा टॉप आ गया। लेकिन आगे के जो टेस्ट होंगे, जो फील्ड बच्चे ने लेना है, वो एकदम से फ्रेश रहेगा, फिर उसमें बच्चा जाएगा। अब हो क्या रहा है, अब जो टॉप वाले बच्चे हैं ना, वो तो सिलेबस में अटके रहेंगे। लेकिन जिन बच्चों को ये नॉलेज हो गई है कि हमने किस फील्ड में जाना है, और उसी फील्ड की 8th के बाद तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो आप बताओ, टॉप वाला बच्चा तो सब्जेक्ट में टॉप टॉप रहा है ना, वो फील्ड में टॉप हो चुका है। 8th में जिसने इस बात का ध्यान कर लिया, वो अपने फील्ड में टॉप हो चुका है। कैरियर फील्ड से बनता है। मैं ये बात दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कैरियर जिस भी बच्चे ने जो बनना है, वो फील्ड से बनता है। और +2 तक की जो हमारी स्टडी है, वो एक फील्ड की नहीं है। बच्चे ने तो जाना तो एक फील्ड में है, बनेगा एक फील्ड में बनेगा,
लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो +2 तक कई फील्ड लेकर चलता है ना? तो बस यही बात नोट नोट करवाना चाहती हूँ मैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, आप इस बात को नोट करना। अगर आपके +2 में 10th में कम मार्क्स आए हैं, तो मत मानिए ये कि आप पीछे हो। पता है क्यों कह रही हूँ ये बात? क्योंकि +2 तक की मान लो जो इंग्लिश है, +2 तक का जो मैथ है, +2 तक की जो साइंस है, जिस भी फील्ड में आपने जाना है, वो आजकल ऐसे ऐसे कोचिंग दी जाती है कि आप 2 महीने में कवर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने। वो कवर कर लोगे जो +2 तक आपको सिखाया गया है। क्योंकि जो कोचिंग दी जा रही है, जो ट्रिक्स वगैरह होती हैं, वो इस तरह आ गई हैं। आपको 2-3 महीने में, 3-4 महीने में +2 तक का सब कुछ सिखा दिया जाएगा, अगर आप सीखना चाहते हो तो। घर बैठे भी सीख सकते हो, अगर किसी बच्चे ने अपना एम बना लिया है तो। तो अगर किसी बच्चे को कम नंबर है, तो अपने आप को कम ना आंके, ठीक है? और पेरेंट्स के लिए भी ये है कि आप सिर्फ सब्जेक्ट पर, सिलेबस पर फोकस ना रखें अपने बच्चों को। मेन गलती हम यही करते हैं कि +2 तक हम सिलेबस पर फोकस करवा रहे हैं अपने बच्चों का। 8th क्लास तक आप सिलेबस पर फोकस करवाइए, बस जो सिलेबस लगता है। 8th के बाद आप बच्चे को फील्ड दे दीजिए सिलेबस के साथ। जिस फील्ड में आपने अपना बच्चा भेजना है या आपके बच्चे का इंटरेस्ट है। 8th के बाद आजकल बच्चे बता देते हैं, ठीक है? तो अपने बच्चों का फील्ड चुनिए, सिलेबस पर मत अटके रहिए, बच्चे भी और पेरेंट्स भी। अगर बच्चों का अच्छा करियर बनाना है, तो पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी 8th के बाद आप सोच लीजिए आपने कौन से फील्ड में जाना है और उस फील्ड पर फोकस कीजिए। सिर्फ आप सिलेबस पर मत अटके रहिए, ठीक है? भीड़ के पीछे मत भागिए, स्किल सीखिए। जरूरी नहीं है कि आपने सरकारी गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, नहीं, आप अपने जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग चूज कीजिए। और मैं तो यही कहूँगी कि ओनर बनिए, क्योंकि सरकारी जॉब में भी नौकर ही रह जाता है। इतनी इंटरनेट की इतनी अच्छी अच्छी जो स्किल आई हुई हैं, आप उन पे काम कीजिए, ठीक है? और ये आप 8th 9th के बाद ये टाइम लेना शुरू कर दीजिए सिलेबस के साथ साथ। आपने सिलेबस पे अटका नहीं रहना है, ठीक है? और जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स को भी और नहीं, पेरेंट्स से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगी, अगर आप 8th से अपर क्लासेज में हैं, यानी 9th 10th तक, तो आपके लिए यही ऑप्शन सही है कि आप फील्ड पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, अकेला आप सिलेबस पे मत अटकिए। और अगर आप +1 +2 कर चुके हैं और हो सकता है नंबर कम है, तो इस वहम को निकाल दीजिए। अभी से जिस भी फील्ड में चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, सब कुछ अवेलेबल है। इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। ऐसी-ऐसी क्लासेस लगती हैं कि आप 2-3 महीने में कवर कर सकते हो +2 तक का जो भी कवर आपने करना है सिलेबस, जिस भी फील्ड में आपने जाना है। तो अगर +2 में कम नंबर है जिस बच्चे को, तो उसके लिए स्किल इतनी अवेलेबल है और कर सकते हो, ठीक है? भीड़ के पीछे मत भागिए, अपना एम बनाइए। आप देखो, सबसे पहले तो अपने आप में ये क्लियर कर लें कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, बिना किए तो ज़िंदगी लाइफ चलेगी नहीं, ठीक है? पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ये बात देखो, जब आपका माइंड इस बात को करेक्शन में ले लेता है, तो फिर आप ये चूज़ कीजिए कि कौन-सा फील्ड है और जो आप करना चाहते हो, आपको अच्छा लगना चाहिए। जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हो, उसको चूज़ करके उस पे फ़ोकस कर दीजिए, चाहे आपने +2 कर ली है बेशक। आप अगर कॉलेज ज्वाइन कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी से फैसला कर लीजिए उस फील्ड में नॉलेज लेने की जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो। 1-2 साल में आप कामयाब हो जाओगे। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कॉलेज में टाइम खराब कर दिया है, मेरी तो उम्र निकल गई है,
सरकारी जॉब की, अरे इतनी स्किल हैं, सिर्फ आप चूज करके उस पे फोकस कर लीजिए और उस पे 1-2 साल काम करके देखिए, आप उसमें कामयाब हो जाओगे अगर सच्चे मन से आपकी इच्छा होगी उस फील्ड में जाने की, बिल्कुल, ठीक है? भीड़ के पीछे नहीं भागना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने अंतर आत्मा में झाँकिए, आप क्या करना चाहते हैं? सरकारी जॉब की जो एज निकल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? और मान लो आपके पास एक ऑप्शन है कि मैं ये इस फील्ड में जाना चाहता था, लेकिन वो हो सकता है बाय चांस से किसी कारणवश एज लगा लो, टाइम लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो खत्म हो चुका है। तो ऐसी बात तो है नहीं कि आपकी चॉइस एक ही होगी, वो खत्म होगी कोई बात नहीं, आप फिर सोचिए, आपने क्या करना है? दूसरी मतलब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? और उसी के बारे में काम करना शुरू कर दीजिए। 1-2 साल क्या है? सारा जो पिछला है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है? और स्टूडेंट्स के लिए 8th तक आप सिलेबस पे फ़ोकस कीजिए, 8th के बाद आप फील्ड पे फ़ोकस कीजिए सिलेबस के साथ, ठीक है? मार्क्स पे मत जाइए क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि पेरेंट्स का प्रेशर मार्क्स पे है। नंबरों से अपने बच्चे को पहचानते हैं कि मेरा बच्चा कितना टैलेंटेड है, कितना उसके अंदर टैलेंट भरा हुआ है, ठीक है? और एजुकेशन सिस्टम का जो सिस्टम है एजुकेशन का, वो इस बेस पे है कि +2 के 10th के मार्क्स कोई मायने नहीं रखते हैं, आगे मायने वो टेस्ट रखेंगे जिस फील्ड में आप जा रहे हो और हर फील्ड में टेस्ट, हर फील्ड में एग्ज़ाम है, ठीक है? तो इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखें और जो मैं बता रही थी कि बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम एक समस्या बन चुका है, एक ट्रेजेडी बन चुका है, तो इसको क्लैरिटी के साथ लेकर चलें, तो ये समस्या और ट्रेजेडी खत्म हो जाएगी।